नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा जो है वो चल रहा है और इसके साथ साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, उनके जो डेलीगेशंस हैं वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं। अलग अलग बातों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है और इसी के साथ साथ अगर बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अल्ताफ बुखारी जी भी जो है अमित शाह जी से मिल चुके हैं और क्या क्या बातों को डिस्कस किया गया, किन किन मुद्दों पे बात की गई और कौन से बातों को वहां पर उठाया गया, वो भी हम उनसे जानेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मंजीत सिंह जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सीधा सवाल रहेगा, अमित शाह जी से जो अभी एक मीट हुआ है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को उठाया गया, किन मुद्दों पर बात की गई, और सबसे बड़ी एक सवाल रहेगा, एज अ भाजपा लीडर वो आपसे मिले या एज अ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो आपसे मिले? देखिए, इसका मैं पहले ही जवाब देता हूं कि हम भाजपा से क्यों मिलेंगे। हम देश के गृह मंत्री से मिले। देश का गृह मंत्री पूरे देश का है, हम उनसे मिले और उनसे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बात की। अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में कल डेपुटेशन हमारा श्रीनगर के राजभवन में मिला और अल्ताफ बुखारी साहब ने होम मिनिस्टर को याद दिलवाया कि आपने 4 साल पहले पार्लियामेंट में जब यहाँ 5 अगस्त 2019 को धारा 370 तोड़ी थी तो आपकी जो कमिटमेंट की कि जब भी हालात ठीक होंगे हम यहाँ रियासत रिस्टोर करेंगे, क्योंकि ये 200 साल पुरानी रियासत है। इस रियासत को आपने तोड़ के लोगों के जो हैं वो ज़ख्म हरे कर दिए। तो आपकी जो कमिटमेंट थी कि जल्द से जल्द यहाँ स्टेट रिस्टोर होगी, बट आज तक आपने की नहीं। तो अल्ताफ बुखारी साहब ने उनको उनके वादे का याद दिलवाया कि ये आपका वादा था, होम मिनिस्टर का वादा था और पूरे देशवासियों से वादा था, तो आपने आज तक वो वादा पूरा नहीं किया, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और दूसरा ये कहा कि यहाँ इलेक्शन जल्द से जल्द करवाई जाए। किसी न किसी बहाने इलेक्शन डिले होती जा रही हैं और इलेक्शन डिले होने की वजह से जम्मू कश्मीर का आम नागरिक सफ़र कर रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे, किसी की सुनाई नहीं हो रही। वकील सड़कों पे हैं, डेली वेजर सड़कों पे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे हैं। हर तबका जो है वो नाराज़ है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और लोगों में दूरी बढ़ रही है। तो ये बात भी अल्ताफ बुखारी साहब ने वहाँ रखी। इसके अलावा जो ओबीसी समाज की बात की कि जब आप बाकी लोगों को दे रहे हो हिस्सा, तो ये जो ओबीसी समाज जिसको देश भर में 27% रिजर्वेशन है, तो आपने ये वादा था इन लोगों के साथ कि पहले 370 थी, इस कारण नहीं मिल रहा था, अब तो 370 टूटे हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया है। तो अब तक आप इनको आपने इनका हक से वंचित क्यों रखा है? इनको जल्द से जल्द जो है जैसे देश भर में इनको मिल रहा है इनको भी वो दिया जाए। और उसके साथ ही अल्ताफ बुखारी साहब ने ये बात रखी कि जाट समुदाय को भी, क्योंकि मैं खुद जाट हूँ, मैं जाट सभा का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हमने ये बात वहाँ रखी कि जाटों को ओबीसी में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जाट 3 बार उजड़ा है, 47 में, 65 में, 71 में, और बॉर्डर पे आज भी बैठा हुआ है। तो लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का कोई साधन नहीं है। तो ये बात जो है वो अमित शाह जी के नोटिस में लाई। इसके अलावा जो छंब के डिस्प्लेस पर्सन है, 47 के रिफ्यूजी हैं, उनकी बात भी की, लेकिन जो छंब डिस्प्लेस पर्सन हैं जिनको आज तक ज़मीनों तो गवर्नमेंट ने हमको अलाट की, क्योंकि छंब डिस्प्लेस पर्सनस को रिहेबिलिट ही होम मिनिस्ट्री ने किया। उस वक्त की जो होम मिनिस्ट्री थी उन्होंने 65 और 71 में हमको रिहेबिलिट किया। तो अमित शाह जी के नोटिस में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लाया कि आप इन लोगों को आज तक आपने प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए, ज़मीनों पे मालकाना हक नहीं दिए। अब जब नेशनल हाईवे बन रहा है, कोई आर्मी लैंड एक्वायर करती है, बॉर्डर पे बीएसएफ लैंड एक्वायर करती है, कोई वहाँ पे तारबंदी में ज़मीन आ जाती है, लोगों को मिलता कुछ नहीं। कहीं फील्ड चैनल बनते हैं, कहीं इरिगेशन वाले लैंड ले लेते हैं, लोगों को एक पैसा नहीं मिल रहा। तो ये काफ़ी बातों को लेकर जो है वो उनके साथ ये बात अल्ताफ बुखारी साहब ने और हमने ये बात जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के नोटिस में लाई और अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, उन्होंने उसी वक्त डायरेक्शन दी चीफ सेक्रेटरी को कि आप पता लगाओ कि कितने लोग हैं जो 65-71 के जिनकी ज़मीनें इन प्रोजेक्टों में आ रही हैं और इनको पैसा क्यों नहीं मिला, आप इनके नंबर्स हमें बताएं। और दूसरा उन्होंने कहा कि इनको प्रोप्राइटरी राइट्स जो हैं
जल्द से जल्द इनको ज़मीनों के हक़ दिए जाएं, ताकि ये लोग इस किस्म की मुसीबत से जो है ये दोबारा इनको सहन ना करनी पड़े। तो इसी तरीके से जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की कि पहले यहाँ बच्चों को सब इंस्पेक्टर, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट, फिर ये आपके जेईज़ वगैरह इनकी लिस्टें निकली, बाद में रद्द कर दी। तो ये बात भी उनके नोटिस में लाई कि इन बच्चों को हक दिया जाए। इसी तरीके से कंडी बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट की जाए। के काफ़ी मुद्दों को लेकर बातचीत की गई और जो उसकी बात की, नेशनल हाईवे बंद रहता है, ड्राइवर बेचारे 4-4 दिन गाड़ियाँ सड़क पे लगा के बैठे रहते हैं, यहाँ से सामान वैली में नहीं जाता, वैली का सामान फ्रूट ग्रोवर्स का यहाँ नहीं आता, ये बात भी की। और अमित शाह जी ने ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी चीफ सेक्रेटरी को और डीजी को कि वो शायद कल ही, आने वाले कल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इस सारे बातों में डिस्कस करेंगे ताकि ड्राइवर कंडक्टर्स को परेशानी ना आए। और फिर नेशनल हाईवे का काम स्पीड अप करने के लिए कहा कुछ और जो टनल्स हैं बनाई जाएं, ताकि सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में जो है ये रास्ते हमेशा खुले रहें। तो ये लोगों की बातें की, ये डिटेल में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने, और बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे जिक्र वहाँ काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत की गई और जो वायदे खासकर किए गए थे 370 के बाद कि उन वायदों को भी याद दिलाया गया और स्टेटहुड के लिए मांग की गई। कहीं ना कहीं बात करें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी युवा राजपूत सभा, इसके साथ उन्होंने लोग काफ़ी उनके साथ मिलकर जो है उसके बाद जो है वो छुट्टी मिली। तो स्टेटहुड के लिए अपनी पार्टी का भी लगातार प्रयास चल रहा है। अगर बात करें हम डेली विजिटर्स की, तो डेली विजिटर्स के लिए क्या बात की गई, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था और लग भी रहा था कि अमित शाह जी आएंगे तो डेली विजिटर्स के लिए कुछ ना कुछ जो है राहत लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ अच्छी खबर जो है ये बातें की, ये बात वहाँ उठाई गई कि यही वो तबका है, अगर आज PHE चल रही है, आज PDD चल रही है, या बाकी महकमे चल रहे हैं, यही लोग हैं तो इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। इस किस्म की बातें जो हैं कल अमित शाह जी के नोटिस में लाई। जी, इसके साथ में मैं जानना चाहूँगा सर, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय अमित शाह जी के दौरे से पहले उधमपुर के अंदर 2 ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद एक अगर बात करें DG प्रिजन जो पुलिस के अंदर एक काफ़ी हाई रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी जो है एक मर्डर किया जाता है, वो भी उनके घर के बाहर ही। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर DG लेवल का बंदा अगर सेफ़ नहीं है तो जम्मू कश्मीर का आम आदमी कितना सेफ़ होगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक की, ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि पुलिस के आला अधिकारी इसका कॉग्निजेंस लेंगे कि ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, बसों में जो विस्फोट हुए क्यों हुए। इस पे मुझे लगता है कि एजेंसीज़ को अलर्ट होने की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के वाक़या ना हो। DG साहब जो जिनका मर्डर हुआ है, तो ये भी एक मिस्ट्री है कि किस तरह एक DG को जाके एक आदमी मार देता है, तो कैसे वो वहाँ रह रहे थे, क्यों वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, क्यों वहाँ, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस सच्चाई तक पहुँच जाएगी, तो इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए ताकि सच पता चले क्यों मारा गया, कहीं इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी तो नहीं, कहीं पीछे कोई और हाथ तो नहीं। तो ये तो तभी पता चलेगा कि जब प्रॉपर वे से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। एक DG का मारा जाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि एक DG जो है वो अपने घर में ही अगर उसको कोई मारेगा, उसका नौकर मारेगा या कोई और मारेगा, तो ये तो सवालिया निशान है। जी जी। लास्ट में सर जानना चाहूँगा, इलेक्शन के बारे में आपने कहा, उनसे आपने बात करी, जैसे अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जो है अमित शाह जी के संज्ञान में लाने की कोशिश करी इलेक्शन को लेकर, तो उनका क्या रिस्पांस रहा और कब तक आपको लगता है? रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट अब ये इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, वोटर लिस्ट जो है ये 25 नवंबर को शाया हो जाएगी और उसके बाद चूँकि ये प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का ही है, लेकिन उनका ये था कि इलेक्शन अब जहाँ जल्दी हो जाएंगे। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या मैसेज रहेगा आपका? नहीं, हमारा मैसेज यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आपके लिए लड़ रही है, हर बात जो है वो सुन रही है, बट आपकी बात कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही वाहिद पार्टी है जिन्होंने लोगों के इशू को लेके होम मिनिस्टर को याद दिलवाया है। बाकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने आई नहीं जो लोगों के इश्यूज़ को लेके। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना फ़र्ज़ समझा कि होम मिनिस्टर रियासत में आया है
तो हम क्यों ना उनको ये बात करें। जब हम डीसी के पास जाते हैं, जब हम एलजी के पास जाते हैं, तो देश का होम मिनिस्टर आया, तो होम मिनिस्टर को उनकी द्वारा की हुई कमिटमेंटें याद दिलानी जो है ये हमारा फ़र्ज़ था, और लोगों के इश्यूज़ उनके सामने हमने लाए, और मुझे उम्मीद है कि वो जो इशू हैं वो रिजॉल्व भी होंगे, उनका हल भी होगा। एट द एंड सर एक लास्ट सवाल, उसके बाद हम वार्तालाप खत्म करेंगे। जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और है भी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो रिसेंट अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को प्रदर्शनों का शहर कहा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मैं वही कहूँगा ना, ये मैंने जैसे पहले कहा, ये फेलियर है, ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का फेलियर है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि चुनाव हो जी, क्योंकि ये अफसरशाही सुन ही नहीं रही है। पहले वकील हड़ताल पे थे, अब उनको आश्वासन दे के आगे कुछ उन पे हुआ नहीं। अब ये डेली वेजर हड़तालों पे हैं, 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इसी तरह अनएम्प्लॉयड हड़तालों पे है, कोई ऐसा महकमा है ही नहीं जिसकी बात सुनी जा रही है। तो लोग निराश हैं, लोग तंग हैं, और इसका हल यही है कि यहाँ चुनी हुई सरकार आए, और चुनी हुई सरकार चूँकि वो जवाबदेही है। आज ये जो सरकार है ये जवाबदेही नहीं है। एलजी गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं है लोगों को, आंसरेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो इस यही स्टेज था जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कि जल्द से जल्द हमारी रियासत रिस्टोर करो और हमारे चुनाव करवाए जाएं, ताकि ये जो बाकी इश्यूज़ हैं वो चुनी हुई सरकार जो है वो हल करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। ये तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से फॉर्मर मिनिस्टर और प्रोविजनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत करी। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डेलीगेशंस जो हैं अमित शाह जी से मिल चुके हैं और कई सारे जम्मू कश्मीर के मुद्दों के ऊपर उन्होंने बातचीत करी है, और वायदे जो अमित शाह जी द्वारा जो है वो किए गए थे, उन बातों को लेकर उनको याद भी करवाया गया कि किन किन मुद्दों को लेकर, अगर हम बात करें मेन स्टेटहुड को लेकर जो है वो बातचीत की गई, और अभी आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है वो हम आप तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।